अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने सबक नंबर 11 खोला हुआ है। हमारा सबक नंबर 11 खोला हुआ है। इसके हमारे पॉइंट नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पॉइंट नंबर 4, खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही अल्फाज से भरिए। तो ये क्या है? दांत हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते। आम तौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद 28 होती है। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म होने के काबिल बनाते हैं। इसी तरह दांतों की सफाई से उनमें अटके हुए रेज़े निकल जाते हैं। ठीक है, ये करनी हमारी खाली जगह। ये इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ग़िज़ा, हज़म, सफाई, मुज़िर, पाबंदी, एहतियात। ग़िज़ा, तो ग़िज़ा का हम कुछ भी बना सकते हैं। ग़िज़ा खाने को, वो दांत हमारी ग़िज़ा को बारीक करते हैं और खाने को जल्द हज़म कर देते हैं, है ना। हज़म का भी हो गया। सफाई, हमें दांतों की सफाई क्या नाम है रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुज़िर, अगर हम दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर का सबक बन जाएगी। पाबंदी, दांतों की सफाई का पाबंदी करनी ज़रूरी है और उसके लिए हमें एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हमें इस तरीके से, किसी भी तरीके से इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 6 है, इन लफ्ज़ों के नीचे उनके वाहिद लिखिए। ये जो जितने भी हैं ना, ये प्लूरल लिखे हुए हैं। हमने इनके सिंगुलर लिखना है ना। जैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, कैट्स, है ना, डॉग्स, एक, और प्लूरल एक चीज़, प्लूरल बहुत सारी चीज़। एक चीज़ को वाहिद, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ लिखे हुए हैं वाहिद, जैसे अजसाम, तो हमें लिखना है जिस्म। अल्फाज, लफ्ज़, मुश्किलात, मुश्किल, अतवार, तौर, ज़र्रात, ज़र्रा, शुरुआत, शुरू। पॉइंट नंबर 7 है, इशारे के मुताबिक अलिफ और बा के तहत दिए हुए लफ्ज़ों के जोड़े मिलाइए। क्या है? अनमोल तोहफ़ा, जैसे इन्होंने एक लाइन खींच रखी है, तो इसी तरीके से दिलकश चेहरा, ये सबक में हम पढ़ चुके हैं। मजबूत दांत, मीठी चीज़ें, गर्म पानी, ठंडी चाय, वही। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। पॉइंट नंबर हम 8 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठंडा पानी, चमकदार दांत। इन लफ्ज़ों में पानी और दांत इस्म है। ठीक है, इस्म यानी नाम वाले लफ्ज़। इन जुमलों में पानी और दांत इस्म है। सिर्फ पानी या दांत कहा जाए तो ये मालूम नहीं होता कि पानी ठंडा या दांत चमकदार है। ठंडा पानी या चमकदार दांत कहने से पानी और दांत की खूबी वाज़ेह हो जाती है। यानी हमें ये पूरी बात नहीं पता चल रही कि पानी ठंडा है या गर्म है, दांत साफ़ हैं, गंदे हैं, कुछ भी चीज़ हो। ये लड़का खूबसूरत है, ये लड़की अच्छी है, जिस बात में यानी ये जुमला है सिर्फ पानी, है ना। अगर ये इस्म है एक, अगर इसके साथ हम सिफत लगा दें तब हमें पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे दांत साफ़ है, पानी ठंडा है, तो इस्म और सिफत मिलकर बात पूरी हो रही है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे गर्म पानी, ठंडा पानी, है ना। खाली सिफत गरम, मीठा, खट्टा, है ना। तो ये इस्म और सिफत दोनों को पूरा करना। क्या कह रहा है? खाली जगहों में सिफत लगाकर जुमला मुकम्मल कीजिए। जैसे उन्होंने दे रखा है ना दांत, तो हम लगा देंगे साफ़ है। दूध मीठा है, पानी गर्म है, शरबत मीठा है, मिसवाक कड़वी है। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला कंप्लीट। अब हम पॉइंट नंबर 9 है, दांतों की सफाई पर 5 जुमले लिखिए। हमने 2 लिख रखे हैं। दांत हमारे जिस्म का अहम हिस्सा है। दांत हमारी ग़िज़ा या खुराक को बारीक करते हैं। ऐसी सबक में से ढूंढ के आप 5 कंप्लीट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 10 है, इन लफ्ज़ों के नीचे उनके मुतज़ाद लिखिए। यानी जैसे विलोम शब्द होते हैं, बदबू, खुशबू, गर्म, ठंडा, मीठा, खट्टा, आम, ख़ास, है ना, मुश्किल, आसान, गंदा, साफ, बूढ़ा, जवान, पक्का, कच्चा। ठीक है, ये हो गया। अभी है पॉइंट नंबर 11, अलिफ और बा के हिस्सों को मिलाकर सही जुमले बनाइए और नीचे खाली जगहों में लिखिए। अलिफ और बा के दे रखे हैं ना, इसी तरीके से आप, जैसे आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते। तो ये वाली लाइन यहाँ से मिला रखी है ना हमने, तो इसको ना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन यहाँ लिख देनी है। ये रहे,
पेंसिल। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिन ओह जिनके दांत नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों लाइनें मिलाकर यहाँ पर लिख देनी है। जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो उसके दांत निकलने लगते हैं, ये दोनों लाइन यहाँ लिख देनी है। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म करने के काबिल बनाते हैं, तो ये तीसरी लाइन यहाँ लिख देनी है। इसी तरीके से जो जिससे मिलान हुआ है ना, उनको यहाँ लिख देनी है 5 लाइनें। ठीक है, तो यही था हमारा आज का सबक। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आप आराम से देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा सबक हमारा कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। ठीक है, चलिए तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सबक में, आगे के सबक में। और जो नहीं समझ में आएगा आप वीडियो में देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।